तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग ऐसा इंटरव्यू करेंगे, डिफरेंट पर्सनालिटीज को लाएंगे, तो आज हमारे साथ कपिल जुड़ गए हैं। सबसे पहले वेलकम कपिल टू आवर चैनल। एंड या हाय आप गाइस। आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि कपिल का बैकग्राउंड क्या है। ही स्टार्टेड विद टीसीएस। उसके बाद इन्होंने फिर एक सर्विस बेस्ड कंपनी जो कि कॉग्निजेंट के नाम से मशहूर है उसमें काम किया। फिर वहां से उन्होंने स्टेप अप करते हुए एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन की, एप्सिलॉन। उसके बाद फिर उनका सफर ओला में अभी पहुंचा, जो कि इंडिया की टॉप स्टार्टअप है। तो गाइज, उनकी जर्नी को उनके ही जबान से सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं कपिल आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी सोचा था कि यू विल वर्क ऑन ओला? और आप इतने हम्बल बैकग्राउंड से, इतने मतलब काफी बड़े कॉलेज से आप नहीं हैं, आप टीयर 3 कॉलेज से हैं, तो फिर क्या स्ट्रगल रहा, क्या स्ट्रेटेजी रही? थोड़ा सा आप अपना इंट्रो देते हुए आगे बताएं हमें। ठीक है, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ गुड अपॉर्चुनिटी। मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा और मैं काफी खुश हूँ आपके चैनल से जुड़ने के बाद। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने कहा, हाँ, मेरा कॉलेज टायर 3 या टायर 4 भी बोल सकते हैं। बहुत मशहूर कॉलेज नहीं है, बट लोकल भोपाल में एक प्राइवेट कॉलेज जो अच्छा कॉलेज है, लोग पसंद करते हैं, लोग जी जी। एडमिशन लेते हैं। मेरा पढ़ाई अच्छी रही, मैं शुरू से ही पढ़ने में अच्छा था, मेरे परसेंटेज वगैरह बढ़िया आते थे। बट सम हाउ एक जो गैप रहता है ना, कि आप कोडिंग से नहीं जुड़ोगे तो टॉप कंपनीज आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। या उससे पहले भी अगर मैं जाऊं, तो अगर आपको पता है कि आईआईटी जेई के बिना सब लोग सोचते हैं कि यार हम लोग का जेई में फेल हो गया तो हमारा तो करियर ही खराब हो गया है, करियर ही खराब जिंदगी हो ही गया। खराब हो गई है। तो उस टाइम मैं थोड़ा लेट हो गया था जेई की प्रिपरेशन के लिए। ऐसा नहीं है, पर मैंने प्रिपरेशन की थी। बट थोड़े लेट होने के चक्कर में क्या हुआ ना, कि उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। मुझे बहुत ही छोटे एनआईटीज में जो बहुत नए नए खुले थे वहां पे ब्रांचेस मिल रही थी, पर वो ब्रांचेस भी कोई अच्छी नहीं थी। ओके। फिर मैंने अपने सीनियरों से बातचीत करी, और जो मेरे बड़े भैया लोग हैं घर पे जो बाहर हैं, ये जो कर चुके हैं अच्छा, उनसे पूछा मैंने इंजीनियरिंग वालों से। तो उन्होंने कहा है कि देखो, कॉलेज मैटर तो बिल्कुल करता है, बट अभी क्योंकि आपकी रैंक अच्छी नहीं है, तो आप क्या कोशिश करो कि कोई अच्छी ब्रांच लेके कोई भी अच्छा जो रिसेंट सा कॉलेज हो वहां पे एडमिशन ले लो और जी। पढ़ाई अच्छी करना। तो इस चक्कर में मेरा पीटी में अच्छे मार्क्स आए थे, पीटी में मुझे अच्छा टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल गया था भोपाल का। और फिर मैंने वहां अपना सफर चालू किया। तो पढ़ाई में यंग मैं पहले से जनरेशन को अच्छा ये था। भी मतलब एक होना चाहिए उनके माइंड में कि आप कॉलेज के बहाने किसी ऐसी जगह ना पहुंच जाएं जहां से आपको मतलब जैसे मेटलर्जिकल ऐसा कोई ब्रांच मिल जाए जिससे आगे स्कोप कम करेक्ट। हो, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो आपने सोचा कि ब्रांच बिल्कुल। पे ही फोकस करना चाहिए और जी लोकल हाँ में। मैं करेक्ट। जी हाँ, मैंने मेरे जो सीनियर्स हैं उन लोगों को सुना। क्योंकि मेनली क्या होता है ना, एक एट द एंड आफ्टर 5 ईयर 6 ईयर हम सबको एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही काम करना है इंडिया में। तो करेक्ट मोस्टली करेक्ट। अगर मैं 60% लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, आप जॉब्स तो किसी भी है नहीं ब्रांच इतनी से हो। ज्यादा कोर सेक्टर में। जी। हाँ। करेक्ट। हाँ, इंडिया अगर आप देखो तो एज अ सर्विस हब बनते जा रहा है पूरी दुनिया के लिए। तो ये जो सर्विस हब हम जो बन रहे हैं, हम सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ आईटी एसेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। करेक्ट। तो मेरा फाइनल ईयर में कैंपस प्लेसमेंट के लिए टीसीएस आई थी, मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था उस टाइम। एक ऐसा क्रेज था कि भाई प्लेसमेंट में जिनका हो गया उनकी जिंदगी बन गई, बाकी करेक्ट। लोग बड़े दुखी हुआ करते थे। और वो लोग बिल्कुल डिसहार्टन थे कि नहीं यार, इन इन लोगों का हो गया, ये लोग तो अलग हैं, हम लोग अलग लीग में हैं। हाँ तब हाँ। भी मुझे ऐसा अजीब सा लगता था कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि मतलब डिसहार्टन नहीं होना चाहिए हमें किसी भी स्टेज ऑफ आवर लाइफ में। जी क्योंकि जी। जहां मुझे पता था, मैं जेई में नहीं निकला था, कुछ मेरे दोस्त निकल गए थे, कुछ आईआईटीज में हैं, कुछ एनआईटीज में, आज भी उनसे मिलता हूँ, मेरे सारे दोस्त हैं। हम्म। पर अगर मैं बैक इन टाइम जाके सोचता हूँ, तो इतना डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं थी। करेक्ट। क्योंकि सबका अपना अपना टाइम है, सबका अपना खुद का क्लॉक है, हम्म। अपनी जर्नी है। हो हम्म। सकता है एक टाइम के बाद हम सब एक जगह मीट हो जाएं, या हम उनसे आगे भी निकल जाएं। करेक्ट तो ऐसे कंपैरिजन का नहीं करना चाहिए। जो करेक्ट। आपको दिख रहा है सामने, आप उसको एक टाइम पे लीजिए और आगे बढ़ जाइए। करेक्ट। फिर मेरा टीसीएस में हुआ, उस टाइम हम लोग के लिए था कि यार चलो कोई कंपनी में प्लेसमेंट हो गया, वही बड़ी बात है। हाँ हाँ, कितनी ऐसा सैलरी, सब लोग कितना सोचते हैं सीटीसी। प्राइवेट कॉलेज में। जी बिल्कुल, हाँ। ऐसा कुछ नहीं था कि भैया कितना सीटीसी है। मेरे दोस्तों को बाहर ज्यादा मिल रहा था, कोई कहता भाई 7-8 लाख का सीटीसी मिल रहा है, 10 लाख का सीटीसी मिल रहा है, ईसॉप से मिल रहा है, स्टॉक्स मिल रहा है। उस टाइम को इतना कुछ समझ में आता नहीं था। हाँ हाँ। तो मेरा बहुत ही बेसिक, आपको सबको पता ही होगा टीसीएस कितना देती है, मेरा भी उतना ही था। हाँ हाँ, लेकिन वो साल था 2015, और जी। मैंने अहमदाबाद में टीसीएस गांधीनगर में मेरी 3 महीने की ट्रेनिंग हुई। और हम्म। वहां पे मैंने जावा सीखा। थोड़ा बहुत हम्म। मुझे डॉट नेट पे मैं काम कर चुका था मेरे कॉलेज में, मैंने अपनी खुद की वेबसाइट भी बनाई थी, करेक्ट। जो कि काफी पॉपुलर हुई थी मेरे तो ये चीज कॉलेज में, काफी कलीग्स में। इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से वेबसाइट बना रहे हैं। तो यही एक्चुअली जी जर्नी हाँ। को बताता है कि आप खुद से जब वेबसाइट बना रहे हैं फर्स्ट ईयर ऑफ योर जॉब, तो वही आपकी जर्नी हाँ को डिफाइन करता है आगे।
हाँ, तो फिर आपने जी वेबसाइट बिल्कुल। बनाया। हाँ, और जो हमारी 3 महीने की ट्रेनिंग था उसमें मुझे काइंड ऑफ एक अच्छा अवार्ड मिला था, क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया वेबसाइट बना के प्रेजेंट किया था, जो डेमोन्स्ट्रेशन था। हम्म। उसके बाद टीसीएस में अहमदाबाद में क्या है ना कि कोई आईटी इतना हब आया नहीं था उस करेक्ट। समय। आज तो फिर भी अहमदाबाद में काफी कंपनीज हैं। हम्म। तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था कि किसी कंपनी में स्विच करना, या क्योंकि बहुत सारी कंपनीज थी नहीं। हाँ एक हाँ 2 साल का तो बॉन्ड ही रहता है टीसीएस में, तो 2 साल हाँ तक तो हाँ, आप सोच नहीं सकते हो। सोच ही नहीं सकते, हाँ, नहीं तो फिर वो बॉन्ड अमाउंट ले लेता है। हाँ। करेक्ट करेक्ट। और हम्म, 2 साल के बाद जब आप सोचना चालू करते हो तो प्रिपरेशन में 1 साल निकल जाता है। जी। ये बिल्कुल रियलिटी है, ये सब मेरे साथ भी हुआ है, ये किसी भी के साथ हो सकता है जो मेरे दौरान लोग रहे हैं। करेक्ट कर। फिर समहाउ मुझे पढ़ाई मैंने स्टार्ट की, और इंस्टेड ऑफ जावा जो मैंने 2-3 साल काम किया, मैंने फोकस किया जावास्क्रिप्ट में, जो मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरा हम्म। इंटरेस्ट थोड़ा बहुत फ्रंट एंड में हमेशा से था, ऐप बनाना। मैंने टीसीएस में आयनिक एक प्लेटफॉर्म है, उसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स ही बनाए, एंड्रॉइड अच्छा। में, आईओएस में और वेब में। तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा जावा से जावास्क्रिप्ट में मूव हुआ, जावास्क्रिप्ट मुझे बहुत पसंद आया। मैंने हम्म। एंगुलर से शुरू किया और आयनिक से, और उसके बेसिस पे मैंने कई काफी सारे इंटरव्यूज निकाले। तो मैं हम्म। अहमदाबाद में बैठे बैठे मैंने लगभग 4 से 5 बैंगलोर बेस के इंटरव्यू निकाले, कुछ पुणे के, कुछ बैंगलोर के, तो आपने तो कुछ स्टार्टअप। बैंगलोर और पुणे में बैंगलोर को ही चूज किया, उसके पीछे कोई खास रीजन क्यों चूज किया? क्योंकि नए लोग बेसिकली हैं, वो जानना चाहते हैं कि बैंगलोर ही लोग क्यों जाते हैं इतना, तो उस पे भी आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो ये मेरा खुद का पर्सनल प्रेफरेंस था शुरू हम्म। से कि बैंगलोर जाना है। मैं जब टीसीएस में मुझे भरवाया था, 3 चॉइसेस जो देते हैं कि ट्रेनिंग के बाद आपको कहाँ जाना है, मैंने डेफिनेटली बिना सोचे पहले बैंगलोर दी थी। हम्म। बैंगलोर में मेरे कुछ रिलेटिव्स ऑलरेडी थे पहले, जो बड़े भैया लोग रहते हैं इंजीनियरिंग करके, तो उन्होंने बताया था काफी अच्छा माहौल है, लर्निंग माहौल है, अच्छा अच्छा। बहुत ही हेल्दी है आपके करियर के लिए। तो उस हिसाब हम्म। से मेरा एक इंप्रेशन जम गया था कि मुझे बैंगलोर ही जाना है। हालांकि मुझे उस समय तक पता नहीं था कि असल में क्या बैंगलोर है और क्या ये सारे फायदे हैं, सिर्फ सुना करेक्ट। सुनाया जो था। हम्म। बट आज के दिन अगर मैं देखूं तो बिल्कुल बैंगलोर वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपको देता है जो शायद कोई और शहर ना दे पाए। बट ओके। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जबरदस्ती ही दूर जाना है और बैंगलोर जाना है। हम्म। जो भी सारे इक्विवेलेंट 5-6 शहर हैं, जैसे गुड़गांव हुआ, नोएडा हुआ, पुणे, हैदराबाद, ये काफी सारे शहर आपको उतनी ही अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं जितना बैंगलोर दे सकता है। करेक्ट। आज के दिन ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बैंगलोर में ही जाना है और बैंगलोर में दिख रहा है कि ट्रैफिक की समस्याएं हैं या भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो रहा है, रेंट एकदम स्काई रॉकेटिंग हो रहा है। सही बात। बट तो ये भी आपको कंसीडर रख सकते हो। लेट्स से कि आप मुंबई से बिलोंग करते हो या कहीं भी महाराष्ट्र से करते हो, आपके लिए पुणे बेहतर होगा। आप किसी भी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आप बिलोंग करते हो, तो आपके लिए नोएडा गुड़गांव भी उतना ही बेटर होगा, वो भी आपको अच्छी सैलरी दे सकते हैं। सारी कंपनीज जिनके ऑफिस बैंगलोर में है, अराउंड 80% उन कंपनीज के ऑफिस कहीं और भी भारत के पार्ट में है। करेक्ट करेक्ट। ऐसा नहीं है कि उन कंपनी में आपको जाना है तो सिर्फ बैंगलोर ही आना है। तो आप फिर किसी बड़ी आप कंपनी वहां की से बात कर लीजिए। बैंगलोर आ गए, बैंगलोर में फिर आपने कॉग्निजेंट कंपनी में ज्वाइन किया। तो फिर हाँ, वहीं पे बेसिकली हम लोग उसके मिले थे, थोड़ा बता दूं जी स्टोरी। हाँ। तो कॉग्निजेंट में फिर आपने क्या, लाइक आपको कैसा लगा कॉग्निजेंट? टीसीएस कॉग्निजेंट सिमिलर ही माना जाता है, लेकिन कुछ आपको डिफरेंस नजर आया? फिर जो आपने आगे की जर्नी की उसके बारे में थोड़ा सा फोकस। हाँ जी, मुझे जैसे मैंने बताया कि 2-3 ऑफर स्टार्टअप से भी और कुछ कुछ अच्छी कंपनी से भी ऑफर आए थे, बट क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मैंने कोई बड़े शहर ऐसे आईटी वाले देखे नहीं थे अभी तक। क्योंकि मैं अहमदाबाद से आया था, जहाँ पे कुछ ही कंपनीज थी, जिसमें टीसीएस एक बहुत फेमस कंपनी थी। तो मैंने कोशिश की कि चलो, सिंस शहर चेंज हो रहा है, पूरा माहौल चेंज होगा, तो अभी ठीक है, सर्विस बेस से सर्विस बेस ही जाके देखा जाए, वहां हाँ। बैठ के समझा जाए कि क्या माहौल है, क्या करेक्ट। कंपनीज होती हैं, क्या अंतर होता है, उन लोगों से मिला जाए, प्रोडक्ट बेस वालों से, टॉप स्टार्टअप वालों से। इसलिए मैंने कॉग्निजेंट चुना। थोड़ा आपने हाँ, लाइक कॉग्निजेंसी। सेफर साइड खेला, लाइक ऐसा नहीं कि एकदम से कूद हाँ गए और नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी होता है कई लोगों के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने क्योंकि हमें सेफर पता नहीं साइड है किया। जानकारी। जी हम्म। हाँ, तो क्योंकि पता लाइक नहीं है कि प्रोडक्ट बेस कैसे काम करता है, क्या करेक्ट। एक्सपेक्टेशन है उनके अपने से। सही बात है, ये एक सेफ इस तरह से लोग कर सकते हैं तो इट विल बी गुड फॉर देम, क्योंकि उनको एक हाँ लाइक नए शहर में आके आप जॉबलेस हो जाए वो बेकार है। इससे अच्छा है कि आप सेफर एग्जैक्टली। साइड करें। हाँ सही है, अच्छा डिसीजन हाँ, लिया आपने। उसके बाद फिर आपकी जर्नी आगे की क्या रही? फिर कॉग्निजेंट में जहाँ मैं आया, मुझे 1 साल अच्छा काम मिला, फिर मैं समझ गया था कि नहीं, सर्विस बेस मेरे लायक नहीं है, समहाउ मैं सर्विस में था। फिर मैंने सोचा कि चलो प्रोडक्ट बेस की तैयारी की जाए। तो मैंने लगभग 4-6 महीने तैयारी करी, और मुझे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बेस कंपनीज के ऑफर आने लगे, बहुत सारे सर्विस बेस के आए, क्योंकि हम्म। जब तक मेरा एक्सपीरियंस 4 साल हो चुका था, तो सर्विस बेस के ऑफर तो भर भर के आ रहे थे। करेक्ट। बट फिर भी मैं था कि नहीं, मुझे सर्विस में नहीं जाना है। मैंने अपनी प्रोफाइल पे ऑलरेडी लिख दिया था कि भैया मुझे सर्विस बेस तो मुझे कॉल ही मत कीजिए। फिर भी बहुत सारे कॉल आए, और 1-2 इंटरव्यू के बाद सीधे ऑफर भी रोल आउट करने लगे, बहुत सारे ऑफर हो गए थे मेरे पास ढेर भर के। हाँ बट मैंने हाँ। मन में ठान के रखा था कि नहीं, अब अपने करियर में एक लीप, एक जंप मारना है, करियर करेक्ट। पे स्टेगनेंट नहीं रहना है।
तो वहाँ फॉर्चुनेटली मुझे एप्सिलॉन में ऑफर मिला। एप्सिलॉन बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ओके। और यूएस बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड है, डिजिटल मार्केटिंग में उसका काम है। वहाँ मैंने एंगुलर और नोड जेएस में एज अ फुल स्टैक डेवलपर था मैं। अच्छा। SD2 ही मेरा रोल था वहाँ पे, फुल स्टैक डेवलपर में। मैंने काफी सीखा कि कैसे यूएस बेस्ड कंपनीज काम करती हैं, क्या प्रोसेस होती है, क्या स्क्रम मास्टर वाला काम होता है, करेक्ट। कौन प्रोडक्ट मैनेजर होता है। वहाँ पे एक एक जो फ्लो रहता है सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड में, टोटली डिफरेंट रहता है वो। और हम्म। आपकी लर्निंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा अंतर है इन दोनों जो कैटेगरीज ऑफ कंपनीज हम जहाँ बात करते हैं। अच्छा। यही नहीं कि सिर्फ जो बेनिफिट्स होते हैं या फिर जो पे स्केल होता है, डेफिनेटली वो बेटर होता है, पर उसके पीछे एक कारण भी है कि क्यों बेटर होता है। और फिर उस हिसाब से इंटरव्यू का टफनेस लेवल भी बेटर होता है। वो आपसे करेक्ट। एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो वो बेटर हो। हम्म। ऐसा नहीं है कि आपको प्योर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम या लीड कोड रट के आना चाहिए, बट हाँ आप आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एनालाइज करते हैं। उनके 4 4 5 5 इंटरव्यू राउंड्स भी होते हैं। वो हम्म। कोशिश करते हैं कि ये बंदा एटलीस्ट सम लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके पास हो, और उसके बाद तो खैर हम लोग उसको मेंटर कर ही देंगे। करेक्ट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक नॉर्मल आदमी जो सर्विस बेस्ड में है वो प्रोडक्ट बेस्ड में नहीं जा सकता है। आपने जैसा बताया कि कोई नहीं जरूरी बिल्कुल नहीं है नहीं। कि आप लीड कोड के एक्सपर्ट हो या तभी जा सकते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा डा और लाइक डेटा स्ट्रक्चर में हो तभी जा सकते हैं। करेक्ट। नहीं नहीं ओके। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम्म। जी अपन जैसे जानते हैं कि जो बहुत सारी बेस्ट कंपनीज है, जैसे सबके सपने होते हैं, गूगल मेरा भी सपना है, हाँ। गूगल होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है, अमेजोन होता है। इनमें एक हद तक वो लोग कोशिश करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। करेक्ट। बट मैं आपको बता दूं, बहुत सारी बेहतरीन कंपनियां इस देश और इस दुनिया में मौजूद हैं जिनमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की जरूरत नहीं है। करेक्ट। लेकिन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग करके एक चीज है जो हर कंपनी एक्सेप्ट करती है किसी एम्प्लॉय से। अब हम्म। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है कि आप रिएक्ट जेएस डेवलपर हो, तो हो सकता है कि करेक्ट। आप समहाउ प्रॉब्लम को रिएक्ट के वे में सॉल्व कर सके करेक्ट। करेक्ट। या जावा स्क्रिप्ट के वे में सॉल्व कर सके। कुछ कुछ उम्मीद करते हैं कि आपको लेट्स से बैकएंड में आप जावा डेवलपर हो, पाइथन डेवलपर हो, उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकें प्रॉब्लम। हम्म। क्योंकि एट द एंड तो हमको इन टेक्नोलॉजी में ही काम करना है। आप इवन गूगल में चले जाओ, गूगल में कोई डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम नहीं लिखता है डेली। हाँ हाँ। बट क्या होता है, ये जो टॉप कंपनीज है वो क्यों ऐसा प्रेफर करती हैं? क्योंकि ये एक बेस्ट वे है किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालाइज करने का। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा तैयारी कर लेते हैं। हाँ हाँ। तो जो उन कंपनीज को ये पता है कि भाई, कुछ लोगों को जानकारी तो है कि भाई एरे क्या होता है, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, या ग्राफ की BFS DFS के एल्गोरिथम्स होती हैं, तो हम्म। क्यों ना उन्हीं के बेसिस पे उनको एनालाइज किया जाए। करेक्ट। तो वो इस बेसिकली बहाने ये आपके सब अंदर ट्रेंड एक आ गया। प्रॉब्लम सॉल्वर ही देखना चाहते हैं। वो एक एग्जैक्टली तरीका है उनका कोई भी बड़ी एनालाइज करने का, कंपनी बट वो प्रॉब्लम या सॉल्वर ही ढूंढते हैं। करेक्ट। कंपनीज जैसे वेरी होती है, वो अपने अपना तरीका ढूंढ सकती हैं। जैसे मैं अगर कुछ अच्छी कंपनीज का नाम बताऊं इंडिया में, वो नहीं देखती है कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आता है कि नहीं आता। वो हम्म। उनकी डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट पे कूद जाएंगे, डायरेक्ट पाइथन या जावा पे कूद जाएंगे, 2 3 राउंड फिर वो उनमें ही लेंगे। हाँ। तो मेरा फिर वहां फिर से। उसके बाद सफर, हाँ हम्म। हाँ, हाँ। काफी अच्छा रहा मेरा सफर एप्सिलॉन में। 2 साल से ऊपर मैंने लगभग 2 साल 2 महीने कुछ काम किया। काफी हम्म। इंजॉय किया, काफी लर्निंगफुल एक्सपीरियंसेस रहे। फिर जैसे बताया कि अनफॉर्चुनेटली कोविड ने सबको हिट किया, और कहीं कहीं पे कट हुआ, कहीं कहीं कंपनीज ने करेक्ट। बहुत सारी चीजें डिडक्शन किए। तो हम्म। उस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि चलो, एक अभी अच्छा टाइम है, मैं घर बैठा हूँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, क्यों ना तैयारी की जाए, क्यों ना कोई अच्छी कंपनीज में क्रैक किया जाए, क्यों ना हम्म। अपना करियर में एक और हाइक लिया जाए, नॉट ओनली पे वाइज, विद सम मोर ब्रॉड स्किल चैलेंजेस। सेट। ओके। हाँ, कुछ और चैलेंजेस लिए जाएं, कुछ और लर्निंग। क्योंकि ना एक कंपनी में आप 2 से 3 साल रहो, राइट, तो आपको फिर चैलेंजेस ना उतने क्या बोलता हूँ, चैलेंज नहीं करते हैं। मतलब जो जो करेक्ट। टास्क आती है आपकी, जो डेली एक्टिविटीज आप रहते हैं, आपको उतना इंटरव्यू नहीं करते हैं। हम्म। तो फिर मैंने तैयारी की, और फिर ये हुआ कि एक बार आप प्रोडक्ट बेस में जाओ तो मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के ऑफर्स आ गए थे। मैंने बहुत बताऊं तो लगभग 10 से 12 मेरे पास अच्छे अच्छे ऑफर थे। सर्विस हम्म। बेस्ड में देता भी नहीं था इंटरव्यू। हम्म। बट फिर मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा मिल जाए जो मुझे ना डेली चैलेंज करे। अगर ओके। मैं काम करने जाऊं तो मुझे कुछ ऐसा टास्क मिले कि जो मुझे लर्न करने के लिए अच्छा रहे। हम्म। फिर वहां मुझे ओला का ऑफर आया, और मैंने बिल्कुल एक्सेप्ट किया। और हाइक भी काफी अच्छा था, और मुझे पता था क्योंकि ओला में जो गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी है बहुत फास्ट है। मतलब उनको कुछ फीचर आज दिखा, उनको चाहिए कि 15 दिन में वो लॉन्च करें हम। तो हम्म। उस टाइम ऐसा होता है कि डेवलपरों की काफी अपने इनपुट देने पड़ते हैं, काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग लगती है, काफी डिस्कशन लगते हैं, और नो अच्छा स्टेबल प्रोडक्ट बना के, फीचर बना के हमको डिप्लॉय करना पड़ता है। करेक्ट। तो तो गाइज हाइक के बारे में हम लोग एंड में बात करेंगे, अभी और चीजें जानेंगे इनसे। तो कपिल, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जो स्किल्स आपने यूज की, लाइक फ्रॉम लाइक सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड आने में, उसके बाद फिर आप लाइक टॉप स्टार्टअप पे आए, तो
आपने किस किस तरह से उसको अप्रोच किया, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि कैसे उनको आगे बढ़ना है, अगर उनको ओला ज्वाइन करनी है या फिर एप्सिलॉन ज्वाइन करनी है, तो उनको किस तरह से प्रिपेयर करना है, थोड़ा सा इस तरह से आप गाइड कर देंगे तो नए लोगों के लिए अच्छा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो मैं बोलूँगा आपको कि कोडिंग करके जो चीज़ होती है, प्रोग्रामिंग जिसे हम कहते हैं, उसके बेसिक्स आप सारे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और हम्म, हाँ, कभी-कभी क्या होता है कि जब मैं भी जूनियर था, मैं भी सुनता था कि बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक्स। एक हद के बाद क्या होता है ना, बेसिक्स कोई पूछता नहीं है, सब लोग सीधे एडवांस पूछने लग जाते हैं। तो हम्म। मैं क्यों कह रहा हूँ बेसिक्स से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बेसिक्स आने बड़े ज़रूरी हैं। बट हाँ, करेक्ट। एक टाइम के बाद प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सारी या जो भी अच्छे स्टार्टअप्स हैं वो सब आपको चाहते हैं कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स कितनी है। आप कोई भी हम्म, लैंग्वेज यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप फ्रंट हम्म, एंड में हो या बैक एंड में हो या डेटाबेस साइड में हो या फिर डेवऑप्स में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको एक सेट ऑफ प्रॉब्लम दी जाए, आप उसका सॉल्यूशन कितने अच्छे से निकाल पाओगे, कितना ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन रहेगा, आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो या मत लिखो। आई वुड हम्म। से सूडो कोड ही लिख दो, बट सूडो कोड भी चलने वाला होना चाहिए कि ठीक है भाई, अगर ये सेट ऑफ इनपुट्स आए तो ये सेट ऑफ आउटपुट आने ही चाहिए। अगर ओके। आप इस लेवल तक रीच कर जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या कोई भी जो अच्छा स्टार्टअप है आपको वो रिजेक्ट करेगा। ओके। तो प्रोडक्ट बेस फ्रॉम सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड आपको थोड़ी प्रोग्रामिंग में फोकस करना पड़ेगा। और आपकी जो कोर स्किल्स है, लेट्स से आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, तो जो कोर स्किल्स है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, हम्म, रिएक्ट भी आता है आपको, एंगुलर भी आता है, व्यू भी आता है, नेक्स्ट भी आता है, नेक्स्ट भी आता है, हंड्रेड्स ऑफ फ्रेमवर्क आज है मार्केट में। अब हम्म। कोर जावास्क्रिप्ट नहीं आता है तो आप तीसरे चौथे राउंड तक पहुंच ही नहीं पाओगे जहां आपसे वो रिएक्ट एंगुलर पूछे। करेक्ट। पहला राउंड होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोडिंग हम्म। प्रोग्रामिंग का। दूसरा राउंड होगा आपका कोर जावास्क्रिप्ट कितना स्ट्रांग है। ओके, जो फ्रंट उसके एंड वाले बाद ही हैं आप तो आगे जाओ। उनको जावास्क्रिप्ट को अच्छे से पकड़ लेना है, उनको बिल्कुल आना स्किप ही नहीं आना करना है। है। जी। बिल्कुल, जो प्योर जावास्क्रिप्ट है, जिसको हम वनीला जावास्क्रिप्ट बोलते हैं, विदाउट एनी फ्रेमवर्क, ओके। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम यूआई का सॉल्व करना आना ही आना चाहिए। आना ही आना चाहिए, करेक्ट। बहुत अच्छी, बहुत बड़ा टिप्स दिया इन्होंने। तो गाइज, अगर आप फ्रंट एंड में जाना चाहते हैं तो यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन जावास्क्रिप्ट, अदरवाइज आपको आगे दिक्कत होगी, क्योंकि फ्रेमवर्क बहुत सारे हैं, डेफिनेटली। फ्रेमवर्क आते जाते रहते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट तो बना हुआ है। एग्जैक्टली। तो जावास्क्रिप्ट आज 25 साल हो गए हैं, आज भी वैसा का वैसा बना हुआ है। ओके। तो फिर और भी आपने कुछ स्किल्स यूज किए व्हाइल स्विचिंग फ्रॉम सर्विस बेस्ड टू एप्सिलॉन प्रोडक्ट बेस्ड? हाँ, तो मुझे अपने स्किल्स का सेट बढ़ाना था, तो ये सब मैं वेब डेवलपर ही नहीं था। हाँ। एप्सिलॉन में मैं फुल स्टैक डेवलपर था। तो हुआ क्या, जब जब मैं मतलब पहले मेरे प्रियर एक्सपीरियंस में मैं ऐप वेबसाइट और ऐप बनाता था। वेबसाइट तो मैं काफी टाइम से बनाता था, मुझे आइडिया था वहाँ की, मैंने क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बनाना सीखा। जैसे कि करेक्ट। रिएक्ट नेटिव होता है, आयनिक होता है। इसमें क्या होता है, आप जावास्क्रिप्ट पे कोड लिखते हो, आपका ही हम्म। फेवरेट लैंग्वेज है, फ्रेमवर्क है, लेट्स से रिएक्ट, एंगुलर या व्यू। बट जो एंड रिजल्ट होता है, आउटपुट होता है, उससे आप वेबसाइट भी बना सकते हो, एंड्रॉइड ऐप भी बना सकते हो और आईओएस ऐप भी बना सकते हो। तो ओके। ऐसे मैंने अपना स्किल सेट ब्रॉड किया, तो थोड़ा नॉलेज मुझे ऐप साइड भी हुआ। हम्म। और साथ साथ मैंने सोचा कि क्यों ना नोड जेएस भी कर ली जाए। क्योंकि अगर आपको एक जावास्क्रिप्ट आती है तो गाइस आई एम टेलिंग यू, अगर आपको कोर वनीला जावास्क्रिप्ट आती है तो आप आज के दिन कोई भी प्लेटफॉर्म या टूल के ऐप बना सकते हो। आज करेक्ट, के दिन ये अगर वैसा मैं ही आपको एग्जांपल दे लेवल्स सकते हैं, बताऊंगा अगर आपको एक कोई कार चलानी आती है तो बाकी कार आप चला हाँ, सकते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। बिल्कुल। सिंपल सी ये बात। एनालॉजी बिल्कुल सही है। हाँ, हो सकता है किसी के गियर कहीं चेंज लगते हैं, करेक्ट। किसी में 5 गियर है, किसी में 6 गियर है, किसी में नई हाँ, टेक्नोलॉजी है, किसी में दूसरा इंजन है। सही बट बात। एक बार आपको आ गया, तो अगर हम्म, आपको एक बार जावास्क्रिप्ट आ जाए तो आप फ्रंट एंड एप्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप बैक एंड हम्म। में नोड जेएस से भी एपीआईज लिख सकते हैं, माइक्रो करेक्ट। सर्विसेज लिख सकते हैं। हम्म। तो आप ऐसे कुछ चुनिए। मतलब मैं जरूरी नहीं बोलूंगा कि जावास्क्रिप्ट चुनिए, आप पाइथन चुन लीजिए। पाइथन भी एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें कि आप चारों ओर वेब डेवलपमेंट भी पाइथन से कर सकते हैं, डेटा साइंस तो आपको पता ही है, एआई हम्म। एमएल है, बैक एंड डेवलपमेंट। तो ए टू जेड हर चीज आप पाइथन से कर सकते हैं। तो आप, आई वुड सजेस्ट कि आप चूज करिए इन दो में से एक कोई लैंग्वेज आज की दुनिया में, अगर ओके। आप आज स्टार्ट कर रहे हैं तो। ओके। उसके बाद फिर आपने वहां पे जब एप्सिलॉन में काम किया तो वहां पे कुछ नई चीजें और सीखने को मिली होंगी जो लाइक आपको सिर्फ वहीं मिलती और सर्विस बेस्ड में नहीं मिलती, तो इसके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल, बता बिल्कुल, बिल्कुल। सिंस एप्सिलॉन एक यूएस बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, जैसे मैं कि मैंने बताया, तो उनका जो प्रोसेस होता है, जैसे हम एसडीएलसी पे बात करते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होता है, एसडीएलसी नामात्र फॉलो किया जाता है। और दीजिए। होता क्या है ना, जो हमारे सीनियर लीडर्स होते हैं, पीयर्स होते हैं, वही वो सब मीटिंग्स अरेंज करते हैं और मीटिंग्स अटेंड करते हैं। समाउ जो डेवलपर रहते हैं वो अपना काम करते रहते हैं, मतलब उनको इतना बताया नहीं जाता कि स्प्रिंट क्या होती है, या पर्टिकुलर तुम्हें कहाँ टास्क में क्या करना है, या क्या स्क्रम मास्टर है। क्योंकि जब मैं था तो मेरे साथ तो ये नहीं हुआ था। हो सकता है आज वो भी अपग्रेड हो गए हो। बट करेक्ट। जब मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में गया तो मुझे क्या मिला कि अगर कोई एसडी 1 भी है, कोई इंटर्न भी है, उसको भी अपना अपडेट्स खुद की डेली स्क्रम में देना है। भले ही उसको मतलब बहुत रिसेंट ज्वाइन किया है। तो
ईच एंड एवरी डेवलपर को एक अपनी ऑथेंटिसिटी रहती है, एक उनको अपना क्या बोलना चाहिए, एक अकाउंटेबिलिटी सेट ऑफ, बताना है। हाँ हाँ हाँ, एक उनको वो दिया जाता है कि भैया ये आपका काम है, आपको इसकी ओनरशिप लेनी है, करेक्ट। वो आपका, हाँ, आपको अपडेट्स देने हैं, आपको जो कुछ डिफिकल्टीज आ रही है तो वो पूछना है। तो एक वो मुझे बहुत काफी अच्छा लगा कि वहाँ छोटा डेवलपर हो, SD 1 2 3 लीड्स जो भी हो, सबको एक इक्वल जगह पर रखा जाता है और अपने अपने हिसाब से, रोल के हिसाब से काम दिया जाता है, और सबको अपने काम की ओनरशिप पूरी लेनी है। ओके। उसके अलावा जो टूल्स होते हैं, जैसे हम जीरा, एटलीशन, अभी तो खैर बहुत कॉमन हो गया, लेकिन एप्सिलॉन काफी समय से यूज कर रहा है, तो कॉन्फ्लुएंस पे सारे डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, हम्म। और जीरा टिकट कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, लाइक टू डू थी, अब वो इन प्रोग्रेस है, अब वो डेव कंप्लीट हो गया है। तो ये हम्म। जो सेट ऑफ प्रोसेसेस थी, राइट, वो मुझे काफी इंटाइसिंग लगी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, और काफी अच्छा उनका एक जो ढांचा होता है, राइट, हाँ एक हाँ। एक फीचर को मतलब डिस्कस करने से लेके लॉन्च करने तक का एक जो प्रोसेस रहता है, वो मुझे हम्म। काफी अच्छा लगा और काफी इंटाइसिंग लगा कंपेरिजन टू सम अदर कंपनीज, क्योंकि वहाँ वहां भी शायद किया जाए, पर वहां पे हर एक डेवलपर को उतनी ओनरशिप लेने का मौका नहीं दिया जाता। मौका नहीं दिया था, करेक्ट। उसके बाद फिर आपका जो ट्रांजिशन हुआ ओला में, तो ओला हाँ तो थोड़ा आपको डिफरेंट लगा होगा लाइक वाइल ज्वाइनिंग, क्योंकि ये थोड़ा स्टार्टअप काइंड ऑफ कल्चर था ये, लाइक ऐसी कंपनी है जहां पर एक तो इंडियन है यहाँ पे स्टार्ट हुई, और इसने कुछ नई चीज की है, वैसी चीज जो पहले नहीं थी ज्यादा। उबर था राइट। लेकिन ओला यहाँ की इंडियन हुई। तो यहाँ का माहौल कैसा लगा, अंदर कैसा फील आ रहा है आपको अभी आप जहाँ काम कर रहे हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ का फील एकदम अलग है, जैसे कि मैंने बताया सर्विस बेस से बेटर प्रोडक्ट बेस में था, नाउ आई एम सेइंग कि प्रोडक्ट बेस से और बेटर यहाँ का फील हैं? है। ओके ओके। अगर आप यहाँ तो देखोगे तो यहाँ पे यहाँ की प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट है प्रोडक्ट बेस से। प्रोडक्ट बेस में ऐसा होता है कि स्टेबिलिटी ऐसी रहती है कि ठीक है, बहुत ज्यादा फीचर्स बहुत कम समय में आपको लॉन्च नहीं करना होता है, सही आपको बात दो है। वीक की स्प्रिंट रहती है, एक महीने में 2 स्प्रिंट रहती है, धीरे धीरे आपका काम आता है, हम्म। बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है और थोड़ा थोड़ा काम चलता रहता है, तो एक प्रोसेस ओके गिवन है जो चलती रहती है। ओके। बट अगर मैं स्टार्टअप की बात करूं, जैसे कि ओला है या जाकि स्विगी है, जोमेटो, जो भी अच्छी कंपनीज जो अच्छे हम्म। स्टार्टअप टॉप इंडिया के हैं, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, यहाँ हम्म। पे क्या होता है ना कि प्रोडक्ट जो फीचर्स लाते हैं, हमें बहुत जल्दी उनको लॉन्च करना है। करेक्ट। तो जब भी आप किसी ऐसी कंपनी में आए, तो आपसे क्या उम्मीद रहती है कि आप, आपको बहुत हाई थ्रूपुट देनी है, मतलब ओके आपकी तरफ से जो इनपुट लगेंगे वो बहुत ज्यादा लगेंगे, और कम समय में आपको बहुत ज्यादा काम करना है। बट इसका ओके। मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा लॉन्ग वीकेंड खराब करना है या फिर आपको ओवरनाइट काम करना है, कभी कभी बिल्कुल ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको लगना पड़ेगा, बट हाँ, हम्म। जो भी आप काम कर रहे हैं आपसे उम्मीद की जाएगी कि बहुत कम उसमें बग से एरर्स आए, हम्म। काफी अच्छी एक्यूरेसी के साथ, काफी अच्छी थ्रूपुट के साथ आप काम करें, क्योंकि वो फीचर्स उनको मार्केट में बहुत जल्दी ले जाने हैं, क्योंकि मार्केट में काफी कॉम्पिटिशन है। करेक्ट अगर करेक्ट। आप अभी ओला एप्स की बात करो तो ठीक है, उबर तो था, ये दो तो डुओपोली इनकी चली रही है इंडिया में, पर बहुत सारी और भी कंपनीज आ गई हैं इंडिया में जो राइड हेलिंग एप्स लाइक सर्विस जो हम्म। प्रोवाइड कर रही हैं। ओके। और नहीं, मैं सिर्फ उसी की बात नहीं करूँ, तो अगर मैं किसी और सर्विस की बात करूँ, लाइक डिलीवरी सर्विस चल रही है, तो इतनी सारी 10 मिनट डिलीवरी सर्विस बैंगलोर में आज मौजूद है। तो उन हम्म। सबके लिए क्या करना है कि आप उनको ऐसे बंदे चाहिए, ऐसे डेवलपर चाहिए जो बिल्कुल कम से कम टाइम लेके अच्छे से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा काम करें। तो यहाँ ओके। पे एक माहौल ऐसा है कि आप हमेशा आपके यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स, एंड आपको हमेशा अपने टोज पे रहना है और हमेशा आपका बेस्ट देते रहना है। करेक्ट करेक्ट। तो ये आपकी जर्नी ओला के साथ है। तो अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि कैसा लाइक आपको जो पर्क्स मिल रहे हैं, लाइक जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो इनमें कितना कितना डिफरेंस है, ये बस एक क्वेश्चन रहेगा मेरा। और इसमें आप बता दें कि सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड और स्टार्टअप में जो आप कर रहे हैं टॉप 100 स्टार्टअप में, तो यहाँ पे कैसा हम्म। आपको लाइक पर्क वाइज कैसा है, लाइक क्या क्या मिल रहा है, फैसिलिटी किस टाइप की चीजें मिल रही हैं? काफी लोग हाँ ये पूछ। डेफिनेटली। हाँ, बेनिफिट्स और पर्क्स वाइज प्रोडक्ट बेस्ड और ये टॉप स्टार्टर्स में बहुत ज्यादा है। हम्म। अगर मैं बेसिक्स आपको बताऊं, तो जो मेडिकल इंश्योरेंस और जो टॉप अप रहता है, ये काफी अमाउंट इनका ज्यादा रहता है हम्म। कंपेयर टू नॉर्मल कंपनीज। उसके अलावा आपको जो, जैसे एप्सिलॉन में था तो कैब सर्विस वगैरह, ये जो आजकल, वैसे आजकल बैंगलोर में तो सारी कंपनीज देती हैं, फ्री हम्म। फूड रहता है। जब मैं हम्म। एप्सिलॉन में था तो मेरा फ्राइडे फुल डे फ्री फूड था। पेंट्री हमेशा फुल ऑफ स्टॉक रहती है कि आप लेट से कुछ स्नैक्स पिकअप करना है आपको, और जो कॉफी मशीन वगैरह वो फ्री रहती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपको लर्निंग अलाउंस वगैरह दिए जाते हैं इन कंपनीज में, आपको करेक्ट। जैसे लिंक्डइन लर्निंग हुआ, और कोर्सेरा हुआ, उडेमी हुआ, हर कंपनी का अपना अपना कनेक्शन रहता है, ये सब आपकी हम्म। लर्निंग सबकी फ्री रहती है। और करेक्ट। बहुत सारी कंपनीज आपको आई थिंक कुछ
2-3 लाख का साल का एक रीइंबर्समेंट भी देती है कि आप बड़ा कोई एग्जाम निकालो तो। हम्म। उसके अलावा लर्निंग्स जो होती है वो आई वुड से कि सबसे ज्यादा बेस्ट बेनिफिट है लर्निंग्स, ओके। क्योंकि वो लर्निंग आपको सर्विस बेस में नहीं मिल सकती जो प्रोडक्ट बेस में मिलती है, और जो स्टार्टअप में मिलती है वो प्रोडक्ट बेस में भी नहीं मिल सकती है, जो एमएनसीज ओके। रहती है प्रोडक्ट बेस्ड। तो आई वुड से कि आपको अपनी जिंदगी में 1 साल या एक बार तो किसी स्टार्टअप में काम डेफिनेटली करना चाहिए। करेक्ट। हालांकि मैं बोलूंगा कि ये टाइम सही नहीं है किसी स्टार्टअप में जाने के लिए, क्योंकि हम्म। ग्लोबल हाँ, रिसेशन का तो टाइम चल एक रहा है, और हम देख। यही क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड मेरा, कि ले ऑफ के बारे में आपका क्या कहना है? काफी लोग डरे हुए हैं, बहुत लोगों के रिश्तेदार फोन कर रहे हैं, भाई तुम क्या करोगे, ले ऑफ हो रहे हैं, तो इस पे आप कुछ पॉइंट्स बताएं लोगों को कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्या है नहीं है वो बताएं। हाँ, मेरे राय से जहां तक जितना कि मेरे दोस्त दुनिया भर में फैले हुए हैं, हर देश में हर बड़ी से बड़ी कंपनीज में है, मेरे करेक्ट। हिसाब से डरने वाली बात तो नहीं है। जो जितने भी हमें ले ऑफ सुनाई दे रहे हैं ये बेसिकली यूएस से रिलेटेड है, तो यूएस में अभी ऐसा दौर चल रहा है। हो सकता है थोड़ा दौर इंडिया में आए, बट मुझे नहीं लगता है जो स्टेबल कंपनीज हैं, जो अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, जो बड़े स्टार्टअप्स हैं, वो ले ऑफ करेंगे। ओके। ठीक है, जैसे आप अभी आपने सुना होगा कि ओला ने ले ऑफ किया, या किसी स्विगी ने या किसी बड़ी कंपनी से ले ऑफ किया, जोमेटो ने या मीशो ने। ये लेकिन उनका रेगुलर साइकिल है, हर 2-3 साल में वो लोग करते रहते हैं, तो इससे इस रिसेशन से कोई जुड़ा हुआ वो नहीं है। और ये ओके। लोग भी मैं बताऊंगा आपको कि उन्हीं लोगों को करते हैं जो कि अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। अगर आप आपका 50-60% से भी ऊपर आप कंपनी में काम दे रहे हो, तो आपको कोई भी कंपनी, वो सर्विस बेस्ड हो, प्रोडक्ट बेस्ड हो या स्टार्टअप हो, वो आपको नहीं निकाल सकती है। तो मैं आपको ये सजेशन तो दूंगा कि डरने की बात नहीं है। स्किल्स जहां आप काम डेवलपमेंट। कर रहे हैं अच्छे से काम कीजिए, पकड़ बनाइए, डिपेंडेंसी बनाइए, आप जो काम कर रहे हैं उसकी कंप्लीट ओनरशिप लीजिए, और आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो एक और सवाल जो था, जो काफी लोगों को मतलब होता है पूछने का, कि आपको जो सर्विस बेस से अभी तक में कितनी हाइक मिल गई वो बता दीजिए, कितना परसेंट आपको लगता है कि आपने अपने आप को वेल्दी कर लिया? अब यार ऐसे मैंने गिना तो नहीं, मेरा एक्सपीरियंस लगभग 7.5 साल का हो चुका है अभी, और ये मेरी चौथी कंपनी है। टीसीएस का तो आपको पता ही है। उसके बाद लगभग ऑलवेज मैंने 100% ही 100x ही हाइक मारा है। मैं टीसीएस से कॉग्निजेंट गया था तो ऑलमोस्ट 100 था, वहां से जब मैं एप्सिलॉन में गया तो भी 100 था, उस करंट का 100। हम्म। और अभी जब मैं ओला आया वो भी 100 है। तो अगर आप ऐसे गिनो तो जब मैं पहले साल चालू हुआ था उससे मुझे लगभग 400-500% तो हाइक होना चाहिए। करेक्ट, ये अगर होता बट है। लेकिन इस हाइक के लिए मुझे 7 साल लगे, ऐसा नहीं है कि कोई रातों बात रात हो नहीं। गया या 1 साल या हाँ, तो 2 साल में हो ओवरनाइट गया। कुछ नहीं होता। तो कपिल, इस क्वेश्चन को मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जॉब के अलावा आप फिर और क्या करते हैं फ्री टाइम में? आपको लाइक कुछ ऐसा मेंटोरशिप या कुछ ऐसा प्रोवाइड करते हैं जो हमारे व्यूअर्स को, अगर जो चाहें आपसे बात करना या आपसे कनेक्ट करना, तो वो कैसे कर सकते हैं, किस किस तरीके से? हाँ बिल्कुल, तो मतलब ये मुझे पसंद है, मतलब मैं आर्टिकल लिखता हूँ, तो जो ब्लॉग्स होते हैं राइट, आप मुझे फॉलो कर सकते हो मीडियम में। मेरे ओके। अराउंड 15 से 16 आर्टिकल लिख चुका हूँ, मुझे 1 लाख से ऊपर व्यूज आ चुके हैं, मतलब जो रीड्स होते हैं वहाँ पे। करेक्ट। और जो भी आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म्स है, अगर हैकरनून है, फ्री कोड कैंप है, सब जगह मैं अपने अपने वो लिख सकता हूँ अपने आर्टिकल। उसके ओके। अलावा मैं वेबिनार्स भी कई दे चुका हूँ, जैसे जो कॉलेज फ्रेशर्स है, जैसे कि बता रहे थे कि हम्म। कॉलेज वालों को ना बहुत डाउट्स रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं कि यार हम कैसे करियर स्टार्ट करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। हम्म। और एक हमने आई थिंक रिएक्ट और नोड का काइंड ऑफ अ डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था, तो आप चाहोगे तो मैं यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा। हमने यूट्यूब लाइव में एक किसी देहरादून के कॉलेज के साथ वो किया था करेक्ट। प्रोग्राम। और हाँ, इसके अलावा मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ाता हूँ, वेब डेवलपमेंट, रिएक्ट, वेब 3, ये सब मैं अल्मा बैटर करके एक स्टार्टअप है बेंगलोर का, उससे एसोसिएटेड हूँ सर। ओके। उसके पहले मैं एक और स्टार्टअप था क्रायोडू करके, उससे भी एसोसिएटेड था। तो मैं ओके। अराउंड काफी 2 सालों से मैं फ्रेशर्स को, या जो जो लोग होते हैं राइट, आप लेट्स से आप टेस्टिंग में हो, आपको डेवलपमेंट में आना है, या आप एसएपी में हो, या आपको समाउ सर्विस बेस से आपको स्विच करना है प्रोडक्ट बेस, तो आपको अच्छी स्किल्स चाहिए, तो उस सब के लिए भी मैं इंस्ट्रक्टर जैसा रोल प्ले करता हूँ। तो गाइज, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लाइक आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कभी किसी कंपनी में गए नहीं और वो पढ़ाते हैं, तो उससे बेटर होगा कि ऐसे लोगों से आप पढ़ें जो कि उस कंपनी में है, उस तरह से के माहौल में है, वो आपको बेटर और फर्स्ट हैंड चीजें दे पाएंगे। तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, सारे लिंक्स मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, और आपको जब भी आपको मन हो उसको चेकआउट कर सकते हैं, उनको रीच आउट कर सकते हैं। लिंक्डइन तो बता ही दिया था मैंने पहले भी, प्रोफाइल लिंक्डइन का इनका है, उसमें भी आप जाके इन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ एक दो क्वेश्चंस और आ रहे थे हमारे माइंड में। पहला क्वेश्चन ये गाइस, पहला क्वेश्चन ये है कपिल, कि जो मैनेजर्स होते हैं
जो हाँ स्टार्टअप में अभी आप हैं, बीच में प्रोडक्ट बेस्ड में थे और उससे पहले आप सर्विस बेस्ड में थे, उनमें आपको क्या डिफरेंस नजर आया? आपको क्या लगा कि जैसे आप टीसीएस के मैनेजर को बहुत सारे लोग जानते भी होंगे यहाँ पर, उनका एक बिहेवियर रहता है कि उनको बस खाना पूर्ति करनी है, टाइम शीट फिल करवाना, इस टाइप का काम रहता है। तो आपके यहाँ के जो मैनेजर होते हैं उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है प्रॉपरली, आप थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो वैसे तो हमें किसी ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए, लेकिन एक हाँ। हाँ जो ओवरऑल जैसा बिहेवियर रहता है, जो बोला समझा जाता है, जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, वो मैं बता सकता हूँ। तो करेक्ट। कंपेरिजन अगर हम तीनों स्टेप में किया जाए, तो सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड और जो टॉप स्टार्टअप्स होते हैं, तो हाँ मैनेजर्स से भी एक्सपेक्टेशंस ये होते हैं कि सर्विस बेस्ड की जो मैनेजर्स होते हैं वो टेक्निकली उतने साउंड नहीं होते हैं। करेक्ट। और अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमेशा सही नहीं है, ये मेरे अपने व्यूज हैं, और यस यस। ये बहुत ही एक छोटे स्केल पे लिया गया एक्सपीरियंस है। ऐसा करेक्ट। जरूरी नहीं है, हो ऐसा सकता है कि बहुत सर्विस सारे बेस में मैनेजर्स बहुत अच्छे अच्छा भी चल होते रहा हैं, हो। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। जी बिल्कुल हाँ। बट जो ओवरऑल अगर मैं बताऊंगा आपको, तो ये एक जो पैटर्न देखा गया है मेरे द्वारा, जब मैं 4 साल काम किया सर्विस में, तो वो टेक्निकली इतने साउंड नहीं होते हैं। वो मोस्टली मैनेजर जैसे बिहेव करते हैं। जैसे कि करेक्ट। बताया कि अभी टाइम शीट्स फिल करना है, आपका आना जाना कब हो रहा है, या आपका करेक्ट। जो करेक्ट। अप्रेजल कब हो रहा है। हाँ। वही मैं प्रोडक्ट बेस में आऊँ, तो प्रोडक्ट बेस में जो मैनेजर रहते हैं वो टेक्निकली साउंड होते हैं, और एक अच्छे मैनेजर भी होते हैं। मतलब आप उनको कभी भी रीच आउट कर सकते हो, उनसे डिस्कशन कर सकते हो, और वो एक काइंड ऑफ अ मेंटरशिप वाला रोल भी प्ले करते हैं। वो करेक्ट। आपको बताते हैं कि आपके करियर में कहाँ ट्रांजिशन करना है, आप कहाँ ग्रोथ ले सकते हो, और आपको आपके लिए क्या बेटर होगा। तो प्रोडक्ट बेस के मैनेजर जहाँ मुझे एक्सपीरियंस है, वो काफी बेटर थे, और हम्म। वो फ्रेंड्स जैसे थे। मतलब आपको मेंटर कह लो, फ्रेंड्स कह लो, और ऑन द अदर हैंड आपके मैनेजर भी थे वो। करेक्ट। और आपको कई सारी फ्रीडम होती है प्रोडक्ट बेस में। मतलब आपको आपका मैनेजर हमेशा टेक केयर करता है। ऐसा नहीं है कि आपकी कंप्लेंट, जैसे स्कूल कॉलेज में नहीं होता है कि आपके प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर देंगे, हाँ। तो वो बिहेवियर नहीं होता है। और एट द एंड जब मैं बात करता हूँ, जो टॉप स्टार्टअप्स हैं, जो बेस्ट बेस्ट कंपनीज हैं, जैसे कि ओला हुआ, यहाँ पे ये है कि मैनेजर तो पहली बात वो ही बन सकता है जिस जो टेक्निकली साउंड हो। ये तो कोई करेक्ट। चॉइस ही नहीं है कि उसको टेक्निकली ना आए। हाँ। टेक्निकल के साथ साथ उसको बिजनेस और उस सब की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा होनी होती है। हम्म। तो इन कंपनीज में मैनेजर वो होता है जो टेक्निकली साउंड हो, बहुत बेसिक उसके लिए वो है करेक्ट। नेसेसिटी। उसके साथ साथ वो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग भी उसको बहुत अच्छी होनी चाहिए, हम्म। और साथ साथ वो एक अच्छी मेंटरशिप भी कर पाए। और मेंटरशिप के साथ साथ क्या होता है ना, कि इन कंपनीज में जो जितने भी बंदे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं ना, वो सारे टेक में बहुत अच्छे होते हैं। करेक्ट। तो एक ऐसा होता है ना कि जब सारे ही टीम में सारे टेक में अच्छे फाड़ बंदे हो, तो उनको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए एक सही अलग बात। स्किल चाहिए होती है। हम्म। आप उनको मतलब ये नहीं बोल सकते, आपको हर बार उनको छोटे छोटे टास्क देके कुछ नहीं कर सकते हो। उनको चाहिए होते हैं अच्छे चैलेंज सॉल्व करने के लिए, उनको अच्छे हम्म। टास्क चाहिए होते हैं। अगर आप 2 या 3 महीने तक उनको नॉर्मल टास्क देखो, राइट, वो आपको वो स्विच कर सही बात है। लेंगे। तो इन मैनेजरों के लिए ज्यादा टफ डिसीजन होता चैलेंजिंग था। इन जॉब है। लोगों को मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग होता है कि भाई इतने अच्छे बंदे हैं, इनको मैं ऐसा क्या देते रहूं नेक्स्ट टास्क कि वो मेरी हम्म। कंपनी में या मेरे साथ बने रहे। तो ये एक लेवल का डिफरेंस है जो मैंने अपने 7.5 साल के एक्सपीरियंस में विटनेस किया। करेक्ट। एक और जो डाउट रहता है लोगों को कि ऑन साइट, अब कुछ लोग ज्वाइन करते हैं आईटी कंपनीज को, उनको ऑन साइट जाना। कुछ लोग बोलते हैं हाँ कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ऑन साइट नहीं होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि स्टार्टअप्स में ऑन साइट नहीं होता। इस तरह का एक बना हुआ है लोगों के दिमाग में। तो हाँ हाँ। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ऑन साइट्स के चक्कर में आप इंसान को सर्विस बेस्ड में रहना चाहिए, या फिर कैसे इंसान को, एक जो बंदा है जो नया ज्वाइनी है, उसको क्या लाइक माइंडसेट लेके चलना चाहिए? बेसिकली मेरा ये कहना है कि पहली बात, ऑन साइड के पीछे तो नहीं पड़ना है। करेक्ट। ये तो मैं आपको बता दूं, ये मेरा खुद का व्यू है। आपके व्यू चेंज हो सकते हैं, या आपके सीनियर्स के व्यू चेंज हो हम्म। सकते हैं जिनको ऑन साइड मिला हो। मिला। बट मेरे अनुसार, मैं पूरी जर्नी से आया हूँ, एक टायर हम्म। 3 कॉलेज, सर्विस बेस्ड कॉलेज टू प्रोडक्ट हुए। हम्म। जब मैं टीसीएस में था, मेरे आजू बाजू के जो सीनियर थे सब ऑन साइड पे जा रहे थे। बहुत सारे यूएस जा रहे थे, हम्म। कुछ लंदन जा रहे थे, कुछ कनाडा जा रहे थे। मेरा भी मन हुआ, मुझे भी जाना है, मैंने भी अप्लाई किया। मुझे बोल दिया गया कि अभी आप एलिजिबल नहीं हो, आपको 3-4 साल लगभग काम करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने देखा कि लोग जा रहे हैं, सबका मन होता है यूएस जाना। और ऑन साइड जो कंपनी भेजती है, जो सर्विस बेस्ड कंपनीज इंडियन बेस्ड जो भेजती है, राइट, H1B वीजा लगा के, ये हम्म। काफी इजी प्रोसेस है जाने का। इसमें ओके। आपको कुछ एक्स्ट्रा डबल नहीं लेना है, आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्किल सेट नहीं चाहिए, आपको करेक्ट। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम नहीं है, लीड को नहीं करना है। आपको हाँ। बस बैठे रहना है उन कंपनीज में, बिजनेस से बनाए रखनी है, और आपको भेज दिया जाएगा। हम्म। बट अगर आप जो वॉल्यूम देखी जाए, कितने लोग ऑन साइड जा रहे हैं डिवाइडेड बाय कितने लोग उन कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि एक फ्रैक्शन है, बहुत ही छोटा फ्रैक्शन है जिनको ये अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और मैं बिल्कुल कहूंगा कि जो ऑन साइड जा रहे हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल
नहीं है कि वो इंटेलिजेंट है या वो आपसे काफी बेटर है या उनको लीड कोड आता है या वो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में बेटर है, बिल्कुल नहीं। ये प्योरली लक बेसिस है और बिजनेस में किसी की रिक्वायरमेंट है। अगर यूएस में ऑनसाइट वाले अगर बुला रहे हैं कि भाई मुझे कोई बंदा स्क्रम मास्टर चाहिए, तो आप कितने भी अच्छे डेवलपर हो, कोई मतलब ही नहीं बनता है। उनको चाहिए कोई बंदा भैया एसआरई में आए, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर है, या प्रोडक्ट का बंदा चाहिए, तो आप कितने भी अच्छा, आपको जावा आता हो, जावास्क्रिप्ट आता हो, पाइथन आता, आपको नहीं भेजेंगे। नहीं भेजेंगे। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अगर आपको आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है आपके मैनेजर द्वारा तो बहुत अच्छा है, आप ले लीजिए, मना भी नहीं करूंगा। लेकिन मीन्स अगर कि आपको उस आपको जैसे बहाने वो बोला रखा जाता है जाता है, आईटी आईटी में बोला जाता है गाजर के पीछे नहीं भागना है, जो कॉन्सेप्ट है, तो आप इस करेक्ट पे एग्री करेक्ट, करते हैं कि गाजर के पीछे नहीं अगर भागना। आपको नहीं, अगर आपको हर साल अप्रेजल में आपका मैनेजर बोलता है मैं आपको ऑनसाइट भेज दूंगा, अगले साल फिर बोलता है भेज दूंगा, तो आप उस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। काफी लोग तो फंसे बिल्कुल होते हैं इसमें, हमने भी देखा है, हाँ आपने हाँ, देखा बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भी काफी दोस्त थे जिन बहुतों को मिला, जिनको अभी तक भी नहीं मिला, जो 7 साढ़े 7 साल से हैं, अभी भी नहीं मिला है। करेक्ट। बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ग्लोबल अभी रिसेशन का फैक्टर है, इससे पहले कोविड का फैक्टर था, उसके पहले काफी सारे फैक्टर होते हैं, तो ये कोई श्योरिटी नहीं दे सकता। भले ही हमारी 1 लाख 2 लाख लोग जॉब करते हैं, ये इन 4 5 कंपनीज की बात कर रहा हूँ, किसी की श्योरिटी नहीं है कि कोई ऑनसाइट जाएगा। लक भी फेवर करता है, कभी कभी रिक्वायरमेंट भी फेवर करती है। तो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल आप ऑनसाइट के पीछे मत भागिए। और भी काफी तरीके हैं बाहर जाने के। लेट्स से अगर प्रोडक्ट बेस में आपने अच्छा एक्सपीरियंस में काम कर लिया इंडिया में या टॉप स्टार्टअप में काम कर लिया, राइट, आप खुद जाके लिंक्डइन पे उनकी करियर वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिस्ट भेज सकता हूँ कंप्लीट। दुनिया के हर कोने में कंपनीज जो वहाँ की हैं, उनको चाहिए कि इंडियन इंजीनियर्स आए, करेक्ट। क्योंकि एक इंडियन इंजीनियर्स की इमेज बन चुकी है ग्लोबल में कि नहीं भाई ये बंदे काफी फाड़ होते हैं, ये टेक में बिल्कुल टेक सेवी होते हैं, अगर मैं इनको हायर करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट अच्छे से ग्रो करेगा। करेक्ट। तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सर्विस बेस से एक बार प्रोडक्ट बेस में आए तो आपका सपना चूर चूर हो गया। अगर आप टॉप अच्छे कंपनीज में काम कर रहे हैं तो नहीं भाई अब तो मैं बाहर जा ही नहीं सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अमेजोन और सेल्स फोर्स ऐसी कुछ कंपनीज में काम कर रहे हैं तो ये तो आपको इंटरनल भी भेज सकती है। अमेजोन इंडिया में अगर आप हो तो अमेजोन सिएटल जाना काफी आसान है, बता देता हूँ आपको। तो क्यों ना अमेजोन की तैयारी की जाए, क्यों ना अमेजोन इंडिया के इंटरव्यू निकाले काफी जाए। इंपॉर्टेंट बात एकमात्र आपने तरीका कही वो नहीं। कि हाँ अमेजोन में अगर आप यहाँ से हैं तो आराम से चले जाएंगे, तो आप क्यों ना अमेजोन पे फोकस करें। क्यों अपना बिल्कुल, लाइक उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी सैलरी नहीं बढ़ती है अगर आप एक ही कंपनी में जी हाँ। 10 साल 8 साल वेट करते हैं। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सैलरी है, वो नहीं बढ़ती है, तो आपको और ज्यादा। उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं आपको भेजा जाएगा। करेक्ट करेक्ट। खाली आपका मैनेजर आपसे बोल रहा है कि नहीं भाई अगले साल भेज ही दूंगा, कुछ हो जाए, बिल्कुल श्योर गाजर नहीं दिखा है। रहा है चलिए। बिल्कुल हाँ, ऐसे गाजर दिखाएं, इसके पीछे नहीं पड़ना है। आपको अगर जाना है, आप अपनी स्किल सेट एक्वायर करिए, आप उस लायक बनिए कि कोई भी ग्लोबल कंपनी में आप काम कर पाए। और आपको अगर ऐसा एक्सपीरियंस होगा, आप अप्लाई करोगे, आप इंटरव्यू निकाल लोगे, तो आप कोई भी आपको स्पॉन्सरशिप दे देगा। आज के दिन अगर हम ट्राई करें, मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारे ऐसे हैं, कॉल लेटर्स आ रहे हैं, मेरे इंटरव्यूज भी चल रहे हैं, जो बाहर से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, जापान से हैं, कनाडा से, वो कंपनीज मुझे फुल स्पॉन्सरशिप दे रही है कि भाई ये मेरा तरीका है, मैं मुझे आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी लिंक्डइन पे, मैं आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते हूँ, आप ये सारे इंटरव्यू राउंड से आप ये निकाल लीजिए, हम आपको पूरा वीजा स्पॉन्सरशिप देंगे। जब आप हमारे देश में आओगे तो हम आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे महीने 2 महीने के लिए। तो वो भी तरीका है आपके लिए ज्वाइन करने के लिए। उससे करेक्ट। फायदा ये है, एक जो बंदा ऑन साइट में टीसीएस से जाके बैठा है और एक और जो बंदा जो अमेजोन या खुद के उससे जाके बैठा है, उसके और इसमें स्किल सेट में डिफरेंस है। ओके। वो जब बंदा वापस यूएस से इंडिया आएगा, वो वहीं से स्टार्ट करेगा, अभी भी उसके पास कोई स्किल्स नहीं रहेंगी। करेक्ट बट आप एक देश से जा सकते हो तो उस देश से आप किसी भी दुनिया के कोने में जा सकते हो, क्योंकि करेक्ट। एक बार स्किल्स एक्वायर कर ली, वो स्किल्स आपके मरते दम तक आपके साथ रहेंगी। ये एक सब और लास्ट ड्रामा। क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ये कॉलेज गोअर्स के लिए है, जो बच्चे कॉलेज में हैं, उनको हम्म। क्या अप्रोच अपनाना चाहिए टू बी ए सक्सेसफुल इंजीनियर, या फिर उनका ले ऑफ ना हो अगर वो कंपनी ज्वाइन करे, तो उनको अभी से कैसे अप्रोच करना चाहिए ताकि वो आगे बाद में पछताए नहीं। सबसे पहली तो मैं ये बोलूंगा कि फोर्थ ईयर में अगर आप आके ये सब सोच रहे हो तो आप थोड़े लेट हो गए हो। हम्म। थर्ड ईयर से अगर मैं बताऊं तो थर्ड ईयर से आपको, नॉट थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर से ही आपको कोडिंग और प्रोग्रामिंग स्किल्स पे फोकस करना है। हम्म। जब आप थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आते हो तो आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, उसके बजाय डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो टॉप कंपनीज हैं, टॉप स्टार्टअप्स हैं, लेट्स से ओला है, स्विगी है, जोमेटो है, ये हुए, या फिर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जो मांग कंपनीज है, उबर है, ये सारे आपके फर्स्ट सेट ऑफ जो राउंड्स होते हैं, पहला राउंड दूसरा राउंड, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी उनका तरीका है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम। ओ। सिंस आप कॉलेज में हो, आपको आपके प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, आपके पास आपके सीनियर्स हैं, आपकी बुक्स हैं, आपके पास हर चीज मौजूद है, तो क्यों ना उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कॉलेज में ही कर लिया जाए। तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वालों से बोलूंगा कि आप प्योर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से फोकस करो। आपसे कोई उम्मीद नहीं करेगा कि आपको वेबसाइट बनाना है या ऐप बनाना है, क्योंकि आप अभी आप
एज ए इंटर्न भी ज्वाइन करोगे तो वहां आपको वो सिखा देंगे। आपकी पहली जॉब में आप सब सीख जाओगे। डेटा साइंस में मॉडल बनाना सीख जाओगे, फ्रंट एंड में वेबसाइट बनाना सीख जाओगे, बैकएंड में एपीआई बनाना सीख जाओगे, अगर मोबाइल डेवलपमेंट में गए तो आप ऐप बनाना सीख जाओगे। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वालों को कोशिश करनी है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पे ज्यादा फोकस किया जाए, और वही आपका बेस्ट टाइम है जब आप एक लैंग्वेज चुन लो। जैसे कि मैंने कहा, आप जावास्क्रिप्ट चुन लो या पाइथन चुन लो, ये दो मेरी प्रेफर्ड लैंग्वेजेस हैं। तो गाइज मैं इनका लाइक लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पर रख दूंगा, डाल दूंगा, तो आप उनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। ही इज हैविंग अराउंड 5000 फॉलोअर्स, so you can get guidance from him. If you will inbox him, he will also reply there. तो गाइज इसी तरह से मैं उनका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अपना टाइम दिया, अपना कीमती वक्त दिया हम लोगों के लिए। तो थैंक यू कपिल फॉर कमिंग आउट फॉर दिस इंटरव्यू। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं अगले पर्सनालिटी के बारे में। और कपिल से अगर आपको कोई डाउट पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, इसके अलावा आप इनको डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं लिंक्डइन पर। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।